मौजूदगी है हापुड़ के गांव में, जहां पर लगातार ड्रोन दिखने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसने लोगों के रातों की नींद उड़ा दी है। फिलहाल हापुड़ के कई इलाकों में, कई अलग अलग गांवों के अंदर 1-2 ड्रोन पाए गए, देखे गए, लोगों ने इसके वीडियो बनाए, पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसकी जांच जारी है। लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं, इस गाँव के अंदर भी ये एक पेड़, एक छत आप देख पा रहे होंगे, और इन्हीं तस्वीरों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही आसमान में रात के अंधेरे में लोग जब खा पी कर सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, उस समय ड्रोन नजर आते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर ही नहीं बल्कि जहां जहां ड्रोन देखे गए हैं वहां वहां ऐसे ही खतरे का निशान लोग समझते हुए पहरा देने को मजबूर हैं। इस बार मैं आपको गांव की एक तस्वीर दिखाऊं कि आप देखेंगे कि यहाँ के जो पुरुष हैं वो हाथों में लाठी लेकर घरों के बाहर या जो एंट्री पॉइंट्स हैं गलियों के, वहां पर खड़े हैं, बकायदा मौजूद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1 या 2 जगह नहीं देखे गए हैं, ये कई इलाकों में देखे गए हैं, और इसीलिए लोगों से बातचीत भी करेंगे कि सबसे पहले भाई साहब का नाम क्या है? आपने क्या क्या देखा? सुधीर सुधीर जी, आपके घर के ऊपर ड्रोन दिख रहा था? हाँ। क्या क्या देखा आपने? ड्रोन देखा, उसकी लाइट थी। कितने ड्रोन थे? एक। अच्छा, कितने बजे की घटना होगी? ये होगी ऐसी 11 साढ़े 11 बजे की। 11 साढ़े 11 हाँ। बजे। तो अब ऐसे ही पहरा देते हैं आप? हाँ जी। ठीक है। देखिए, ये एक तस्वीर है, आप देख रहे हैं कि वो स्टील की रॉड हो या बम्बू स्टिक्स हो, ये सब कुछ लेकर यहाँ पर जो पुरुष हैं वो मौजूद हैं, खड़े हैं। सर, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार जी। मनोज जी, ये बताइए कि ये लाठी लेकर पहरा देने की जरूरत क्यों हो रही है? बस रात में भी ऐसे ही जी देखा गया, आदमी देखे हैं जी यहाँ पे हमने रात को करीब 2:48 पर मैंने खुद आदमी देखे हैं जी यहाँ पे जी। तो उसके बाद चोरी वोरी की घटनाएं हो रही हैं? चोरी की घटना हो रही है जी। हम थाने भी गए थे जी रात को। अच्छा। वो बोले कि अलर्ट रहो, चोरी तो हो रही है। हाँ। मगर जी ड्रोन का क्या चल रहा है? ये बोले हाँ ड्रोन भी है, इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। तो इसलिए आप अलर्ट रहो। ठीक है। आप लोगों ने भी यहाँ पर ड्रोन देखे, उसके बाद से ये अलर्ट हो गया है पूरा माहौल? हाँ जी, खतरे का तो है ही, फिर भी डर तो है ही है। बिल्कुल। तो मतलब सुरक्षा देने के लिए खड़े रहे? हाँ जी। ठीक है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर लोगों को ने कुछ शिकायत की है कि कुछ ड्रोन जैसी जो लाइटें हैं वो नजर आ रही हैं, और अगर आप यहाँ वो देखिए, अगर आप आसमान में देख पाएंगे कि एक बहुत छोटी सी लाइट जो है वो आपको नजर आएगी, जो बकायदा एक ड्रोन के तौर पर नजर आती है पेड़ के पीछे। अगर प्रदीप जो है आपको वो यहाँ से दिखा पाए, और देख सकते हैं कि ये छोटी जो लाइट है वो आसमान में गुंजी है। उसके बाद की जो तस्वीर है ये देखिए कि गाँव का जो हाल है वो यहाँ पर क्या हो जाता है। प्रदीप आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हम आसमान में बहुत अंधेरा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कैप्चर कर सकें कि ड्रोन जो है वो थोड़ा बहुत नजर आए। अगर आप देखेंगे कि ये जो लाइट्स हैं वो नजर आ रही हैं। हालांकि अब उसके बाद जो तस्वीरें हैं गांव की, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाते चल रही हूँ कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भागते दौड़ते ड्रोन को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये एक तरफ की आपने तस्वीर देखिए, अब आपके बिल्कुल पीछे मैं आपको दिखाते चलूँ अगर लेंस के, तो आप यहाँ देखेंगे कि कैसे फिर से जो एक दहशत है वो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। और एक ये चर्चा का विषय ही नहीं बल्कि घबराहट का विषय भी है। और साफ तौर पर महिलाओं के हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो आपको लाठियां देखी नजर आएंगे। आपने अभी क्या देखा? आपने अभी क्या क्या देखा? ड्रोन कैमरा। हाँ। तो ऐसे रोज दिखता है यहाँ पे अब? हाँ, 2-3 दिन से दिख रहा है। पहले से नहीं दिखता था? पहले नहीं दिखता था। अच्छा, आप भी लाठी लेके घर की ऐसे चौकीदारी करती हैं, सुरक्षा के लिए खड़ी? हाँ जी, सुरक्षा के लिए खड़े हैं अपने के। अच्छा। बाल बच्चे हैं हमारे। अभी आपने जो ड्रोन देखा उससे डर लगता है कि मतलब? हाँ जी, डर नहीं लगेगा उससे, डर लगता है उससे। अच्छा, पहले कभी ऐसी लाइटें नहीं देखते ही घबरा जाते हैं इसको। अच्छा, ठीक है। जी, क्या कह रही हैं आप? हाथ पैर कपड़ाए हैं, छोटे छोटे बालक हैं, बताओ क्या करें। देखिए, मतलब ये जो तस्वीर है यहाँ पर वो इस तरीके की है कि भीड़ जमा हो जाती है एक बड़े पैमाने पर। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी बाहर आ जाते हैं। रात भर ये घूमते हैं, पहरे देते हैं अपने दरवाजों के, घरों के। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि पहले कभी आपने ऐसी कोई लाइट देखी है? फ्लाइट गुजर रही हो मान लीजिए। 2-1 दिन पहले देखी जी। दो एक दिन पहले? हाँ, मतलब पहले नहीं दिखती थी? इससे पहले नहीं, इससे पहले कभी देखा ही नहीं जी। अच्छा। हाँ, इससे पहले नहीं देखा, और रोज पहरा लगा रहे हैं। रात परसों तो बहुत बच्चे डर गए थे हमारे, मगर हम क्या कमें 2 बजे तक सोए नहीं थे जी। 2 बजे तक हम जागते ही रहे। ऐसी क्या कमें अपने घर पे, मन की आप जागते रहना, कोई भी आहट हो तो तुरंत उठ जाना। अच्छा, आप लोग ने क्या क्या देखा दादा? अभी यहाँ से भी बहुत भीड़ एक बड़े पैमाने पर निकली। हाँ जी, अभी तो गया घर से घूम के
आपने भी देखा, सबने देखा है तो। जी जी। देखिए, मैं एक और आपको अहम तस्वीर दिखाते चलूं कि जो महिलाएं हैं वो कैसे अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं, लोगों को अलर्ट करती हैं बैम्बू स्टिक लेकर, और बकायदा जो अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ड्रोन्स दिखना शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को भी अलर्ट करते हुए चलते हैं। इसके पहले भी देखिए यहाँ पर ड्रोन दिखा था, तो आपने मतलब कितनी देर पहले ड्रोन देखा था? कल 9:30 के बीच में, 9:30 बजे के आसपास। जी जी, आपने बताया लोगों को? हाँ जी। फिर मैंने इन सबको बुलाया और मैंने इनको दिखाया कि हाँ देखो कि ये ड्रोन है यहाँ पे। तो सब लोग इकट्ठा हो गए थे। और कितने नजदीक आपने देखा ड्रोन को? मतलब कि जैसे आप देखा था ऐसी कल देखा था। हाँ जी जी जी। क्या कह रहे हैं? छत पर कल ये छत पे खड़ी हैं। छत पर से दिख रहा था। हाँ, अच्छा। आज तो सब नीचे ही हैं। अच्छा, तो माता जी आप लोग भी ऐसे अपने घर को पहरा देते हैं, मतलब ख्याल रखते हैं? हाँ, ख्याल रखते भी आगे, ख्याल रख रहे हैं जब भी आगे हुए। अच्छा रात को कहने में 2 ड्रोन मेरी छत पर ऊपर को गए थे ये, अच्छा। लगभग 2 सवा 2 बजे के करीब में, रात में। हमारे जो बड़े भैया है वे छत पर गए भी है, लेकिन वे सीधे इधर से उड़ के और आगे निकल गया बेमगढ़ी की साइड। आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं इस पूरी बारे में, घटना के बारे में? रात गए थे अच्छा, आप लोग रात गए थे जी। हाँ जी, हाँ जानकारी दे रहे हैं? जी, रात गए थे जी। पुलिस भी कह रही है अलर्ट पे रहो। हाँ, वो बोले थे कि अलर्ट रहो, हम भी अपनी, लेकिन रात पुलिस आई भी थी जी यहाँ पे। अच्छा। पुलिस भी राउंड लगाती है, आती है पुलिस। ठीक है। मैं आप लोगों से बस जानना चाहूंगी कि बतौर महिला आप लोग मतलब दिन भर भी काम कर रही हैं, रात में भी ऐसे निगरानी रख रही हैं, किन किन चीजों का डर लगता है आपको? क्योंकि चोरी की वारदातें तो सुनाई दे रही हैं। बच्चों का डर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी का डर है इसमें तो। बिल्कुल। हाँ। आपने देखा है ड्रोन? हाँ। देखा है आपने? कभी देखा बेटा? अभी देखा है। अभी देखा आपने भी? ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताते चलूं कि जब बच्चों ने ड्रोन देखा था तो एक यहाँ पर ऐसी खबर भी हमें दी गई कि एक छोटा सा बालक था जिसने ड्रोन देखा, वो इतना ज्यादा घबराया कि वो डर के मारे कांप उठा था। और उसके बाद जो कहानी है वो इन इलाकों में कुछ इसी तरीके की है कि चारों ओर जो है वो खौफ का मंजर है। साफ तौर पर जो हमारे यहाँ से लोकल सहयोगी हैं आकाश दत्त, उनकी भी बातचीत करेंगे। आकाश दत्त शर्मा जी, आप भी यहाँ पर लगातार पुलिस से संवाद करते रहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, हमने भी बातचीत की है। लोगों में जो खौफ का माहौल है, कितनी जगहों पर ऐसे ड्रोन दिखते हैं? ये समय संभावली ब्लॉक में और गढ़ ब्लॉक में सब जगह पूरे ड्रोन देखे जा रहे हैं, और उसमें स्थिति बन गई है कि थोड़ी देर में अगर हम जाते हैं तो अलग अलग जगह पे वो ड्रोन जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह अगर हम देखना चाहें। अभी हम लोग यहाँ पे जैसे सूचना मिली थी, आप और हमको, हमारी पूरी टीम यहाँ पहुंची है, तो यहाँ देखा गया। उसके बाद एक दूसरी सैफी कॉलोनी है, वहाँ पर भी देखा जा रहा है, अभी पता लगा। देखिए, बिल्कुल इसीलिए मैं आपको बताता चलूं, जब हम इस इलाके में, इस गांव में पहुंच रहे थे, इससे बिल्कुल ठीक पहले जो है चंद मिनट की दूरी पर एक और गांव के अंदर ड्रोन देखा गया था। लोगों ने उसकी फुटेज बनाई, बाकायदा पुलिस को बुलाया, पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची, उसके बाद गाँव को अलर्ट किया गया। उसके बाद ये दूसरा इलाका है जहाँ पे हमने अपने कैमरे पर आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके का जो मंजर है वो यहाँ पर बना हुआ है। औरतें घबराई हैं, पहरा देने को मजबूर है। पुरुष जो है वो दिन भर की नौकरी के बाद घरों के अंदर पहरा दे रहे हैं। पूरा जो इलाका है आप देखेंगे सुनसान हो जाता है, रात में अंधेरा कायम रहता है, लेकिन साफ तौर पर घरों के बाहर की जो बत्तियां हैं, बिजलियां हैं, लाइटें हैं, वो जली हुई हैं। और ये एक तरीके से दिखाता है कि इस बात की भी चिंता है कि कई घरों में चोरी हो चुकी है, लेकिन क्या ये चोरी महज जेवरातों की है, या ये चोरी बच्चों को लेकर है, या ये किसी अन्य तरीके की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसे जगह देने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि ना सिर्फ हापुड़ के अंदर इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है, बल्कि बाकायदा पुलिस की अलग अलग टीमें इसे इन्वेस्टिगेट भी कर रही हैं। कई जगहों पर इसे खिलौने का हेलीकॉप्टर भी बताया गया है, लेकिन कई इलाकों के अंदर ये ड्रोन है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी ड्रोन से की जा रही है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें एक और देखिए ड्रोन जो है वो सेम दिशा में आपको दिखेगा कि नजर आ रहा है। हालांकि लाइट रात के अंधेरे में कम होने की वजह से कैमरे पे कैप्चर हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जी मंजर देखिए यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि लोग तुरंत घबरा उठते हैं और उसके बाद ड्रोन की दिशा के बिल्कुल साथ साथ चलने लगते हैं, जैसे कि हमारा कैमरा फिलहाल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल ये इसी मुख्य इलाके के अंदर घूमता हुआ नजर आता है, जिसको लेकर फिलहाल देखना
देखना यह होगा कि ये जो नया ड्रोन थ्रेट है, एक जो डर का साया लोगों के अंदर, मन के अंदर पनपाने को मजबूर करता है, उसका पर्दा कब फाश होता है, उसकी फाइनल कॉन्स्पिरेसी पर फुल स्टॉप कब लगता है। क्योंकि यदि आप देखेंगे लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाथों में अपने डंडे लाठी लिए जो है वो ड्रोन स्पॉट करने की कोशिश जो है आसमान के अंदर करते रहते हैं। हालांकि तस्वीरें ये हैं कि अगर आप देखेंगे कि तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से लोग वीडियोस बनाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये एक तरीके से हाल ही में जब देश में ऑपरेशन सिंदूर बीता था तो कई सारी ड्रोन की तस्वीरें सीमावर्ती इलाकों से सामने आ रही थी, जो साफ तौर पर लोगों को अलर्ट करती हैं कि एक साधारण लाइट, एक साधारण फ्लाइट और एक ड्रोन के अंदर कितना फर्क हो सकता है। और इसीलिए लोग अलर्ट मोड पर हैं कि जब इसके पहले कई सालों से, महीनों से यहाँ पर ऐसी लाइटें नहीं घूम रही थी, तब आज पिछले 2 से 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि लगातार ड्रोन की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर दिख रही है। पश्चिमी यूपी के कई सारे इलाकों में, गांवों में ड्रोन उड़ने की खबरें चल रही हैं, जहां पर कई जगह खिलौने पाए गए हैं, तो कुछ जगहों पर अभी भी सतर्कता से देखा जा रहा है कि क्या वास्तव में ये ड्रोन्स हैं या नहीं। हापुड़ में हम रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, और इसी बीच में एडिशनल एसपी से भी बातचीत करेंगे। वीरेंद्र भटनागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है? ड्रोन्स जो इंस्पेक्ट हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लोगों का आरोप है, वीडियोज है सोशल मीडिया पर, वो क्या है? देखिए, जैसा कि भी आपसे बात हो रही थी, ये बात सही है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं और अचानक से इस तरह की चीज़ों का अपसर्ज एक हो गया है। और जब हमारा कांवड़ चल रहा था और उस समय हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी उन एरियाज़ में, तो हमने इसको जो है काफ़ी गंभीरता से ट्रैक किया, फॉलो किया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा कि इस तरह की चीज़ों में अभी तक कोई भी पुष्टिकारक बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी हम हर इन्फॉर्मेशन को एक इंडिपेंडेंट और फ्रेश इन्फॉर्मेशन के रूप में लेते हैं और उसकी गंभीरता को एसेस करते हुए वहाँ पे लोकल लोगों को न सिर्फ हमने केवल आगाह किया इसके लिए, उनकी मीटिंग्स करके उनको इस संबंध में हमने उनको वो भी जानकारी भी दी है और उनको बताया कि इसमें पैनिक जैसी कोई बात नहीं है। और फैक्ट भी यही है कि हमने इस तरह की चीज़ों को ट्रैक करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टिकारक कोई चीज़ नहीं मिली। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा भी संभव है कि इस तरह की परिस्थिति का फायदा उठा के कुछ लोग जो गैर जिम्मेदार हैं वो यूट्यूब वगैरह पर अपने वीडियोस बनाने के लिए या और जो है यूट्यूबर्स वगैरह इस तरह के ड्रोन्स वगैरह को उड़ा रहे हो। तो सर, क्या इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ स्पेशल डेडिकेटेड टीम्स तैयार की गई हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं, आप लोग खुद कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? हाँ, आपने खुद ही जो है इसको जवाब इसका दे दिया। हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, लोगों को गांव में जा करके इसके बारे में बता रहे हैं कि इससे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको ले करके कोई जो है जनता के मध्य जो है कि किसी प्रकार की अफवाहें फैलाएं, ये भी उनको लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी कुछ डेडिकेटेड टीम्स हैं जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हुई है, वहाँ पे हम लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इन चीज़ों को ट्रैक डाउन करने के लिए हमने कुछ टीम्स डेडिकेट करी हैं। और उसमें कुछ और यूट्यूबर्स की और कुछ जो और जो है क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं उनका उपयोग भी किया है, उनका पॉजिटिव इस्तेमाल इसमें हमने किया है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला। जो एक चीज़ मालूम चली थी, जैसे सिंबावली क्षेत्र में आपको जानकारी भी होगी कि एक खिलौना हेलीकॉप्टर, आजकल तो इस तरह के तमाम खिलौना हेलीकॉप्टर्स और इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं कि वो जो है आसमान में उड़ रही थी। एक आध जगह पता लगा कि कुछ यूट्यूबर्स जहां हमने अपना ड्रोन कैमरा उड़ाया तो उन्होंने उसको जो है नीचे अपना ड्रोन नीचे कर लिया। तो वो इस तरीके, एक जगह ऐसा भी जानकारी आई थी बगल के जनपद में कि वो संभवतः कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ था जिसको लोग ये समझ रहे थे। तो मैं इन सबकी लाइट में यही कहना चाहूँगा कि हम इसके पीछे लगे हैं, हम इसके बारे में जानकारी गहराई से कर रहे हैं, लेकिन कोई पुष्टिकारक, कोई पैनिक वाली कोई चीज़ अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आई है। हम जल्दी से जल्दी इसका जो है एक लॉजिकल कंक्लूजन पर इसको पहुंचाएंगे।